प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माहिर सर लेक्चर्स में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के सभी अध्यायों में से पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए और उससे टैली कराते रहिए और साथ में रफ भी निकाल लीजिए, उसमें क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों यूनिट 1 से, यानी कि कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान है आपका, उसके यूनिट 1 के। तो यूनिट 1 जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूनिट 1 है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि सॉलिड स्टेट से आपको मिलेंगे 5 अंक प्राप्त होंगे, 5 अंक प्राप्त होंगे सॉलिड स्टेट से मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है दिया हुआ है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार या क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ऐसे करके 4 डिवीजन होगा इनका। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार भी पूछा जा सकता है, उसमें से विशेषकर आयनिक ठोस भी पूछा जाता है। ठीक है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न जो है आपका वो है फ्रैंकल दोष व साटकी दोष। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फ्रैंकल दोष व साटकी दोष में क्या अंतर है, या फ्रैंकल दोष व साटकी दोष को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, एकक कोष्ठिका का घनत्व। एकक कोष्ठिका के घनत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये प्रश्न काफी हद तक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कितना प्रश्न हो गया, मैं दिखा दूं आपको मार्क करके मैं दिखा देता हूं कितना प्रश्न हो गया। 1 2 3 4 4 प्रश्न हमने बताया आपको। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं, कणों व रिक्तिकाओं द्वारा अणुसूत्र। ये इस पे कणों व रिक्तिकाओं द्वारा अणुसूत्र ज्ञात करना, वहां पे दे देगा किसी फलक केंद्रित या एकक कोष्ठिका के कोनों पर कोई मतलब कण है, उसके फलक पर कोई कण है और उसकी सहायता से आप अणुसूत्र ज्ञात करेंगे। उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि ए जो है उस घन के कोनों पर है और बी जो है उसके फलक पर है, तो उस यौगिक का अणुसूत्र बताइए। तो आपको बताना होगा, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब चलिए बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। 6वां प्रश्न क्या है, 6वां प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या कितनी है। इसमें से क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे कि एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या किस तरह से ज्ञात किया जाता है, वो हम पढ़ाए हुए आपको अपने लेक्चर में। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे ध्यान दीजिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने जा रहा है, एकक कोष्ठिका की कोर यानी कि एकक कोष्ठिका की भुजा व कण की त्रिज्या में संबंध। ये जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये। ठीक है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकक कोष्ठिका की भुजा व कण की त्रिज्या में संबंध। प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अगला प्रश्न जो है आपका, ये भी संकुलन क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। और लास्ट प्रश्न जो कि बता दूं मैं, किसी क्रिस्टल की मात्रा से यूनिट सेल की संख्या निकालना। किसी क्रिस्टल की मात्रा से, है ना, कोई क्रिस्टल दिया रहेगा उसकी सहायता से आपको निकालना होगा यूनिट सेल की संख्या। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको इस चैप्टर में कुल बताया 9 प्रश्नों को। तो ये 9 प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में।
आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। चलिए ले ले स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अब मैं इसके लिए अलग से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये तो हो गया आपका ठोस अवस्था का हो गया, और ये मैं यूनिट वाइज बना देता हूँ, और फिर एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा सभी उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए।